लाहौर की सड़कों पर सरेआम मनशियात फरोशी अरूज पर। लालपुल, फतेहगढ़, लारी अड्डा, दाता दरबार के अतराफ नशइयों के डेरे। मुस्लिम टाउन, लक्ष्मी चौक, चबुर्जी समेत 120 मकामात भी नशे के आदी अफराद से भर गए। खवातीन की बड़ी तादाद भी नशे की लत का शिकार। नशे से हलाकतों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 3 नामालूम अफराद की लाशें मिल गई। लोहारी गेट से 40 साल शख्स, लारी अड्डे से 60 साल और टीबी सिटी से 23 साल नौजवान की नाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाकतें नशे की ज्यादती के बायस हुई। नशे इंजेक्शन समेत दीगर अशिया मेडिकल स्टोर से बासानी खरीदने लगे। पुलिस और महकमा सेहत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खामोश। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नशा और इंजेक्शन रोकना महकमा सेहत का काम है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद मंशियात के फैलाव में सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत मंशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाएगी। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक एवान का कहना है कि माफियाज के ताने बाने रायवंड से जाकर मिलते हैं। इनकी जड़ों और शाखों को काटने का अमल शुरू कर दिया। साबिक हुक्मरानों की गाड़ियों से मंशियात बरामद होती रही। शहबाज गिल बोले, कब्जा माफिया और लुटेरे नून लीग का सरमाया हैं। अब खोकर और जाती उमरा पैलेस नहीं बल्कि गरीब के घर बनेंगे। घर हो या बाजार, शहरी गैर महफूज। डाकुओं ने अत मचा दी। रवा माह शहर में करोड़ों की डकैती की तीसरी वारदात। गढ़ी शाहू में हाल रोड पर सामान सप्लाई करने वाला ताजिर लुट गया। डाकू ने ताजर मतीउल्लाह से 1 करोड़ 90 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने डाकू गिरफ्तार करके 15 लाख रुपए बरामद कर लिए। हरबंसपुरा में 2 डाकू जनरल स्टोर का सफाया कर गए। 28 जनवरी को शहबाज शरीफ के पड़ोस में डाका पड़ा। 4 डाकू डॉक्टर इरफान के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 28 लाख रुपए नकदी ले गए। 22 जनवरी को मॉडल टाउन में शहरी हारून के घर वारदात हुई। डाकू 1 करोड़ 76 लाख रुपए लेकर फरार। जेबों के बाद बैंकों में भी शहरियों का माल गैर महफूज। नून लीग के साबिक एमपीए को हैकर्स ने लूट लिया। राना अरशद के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए गायब कर दिए गए। बैंक से रकम निकलवाने पर राना अरशद हक्का बक्का रह गए। लीगी रहनुमा ने पुलिस के साइबर क्राइम सेल को दरखास्त दे दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के जराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अफराद की जान चली गई। 24 घंटों के दौरान 330 नए मरीज भी सामने आ गए। पंजाब में एक ही रोज 35 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गए। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर 12 स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानें और रेस्टोरेंट भी सील। शहर गुल में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई आलूदगी 414 AQI हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात इन एक्शन। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन के करीब प्लांट सरबमोहर। कंक्रीट मिक्सचर प्लांट धूल मिट्टी फैलाकर आलूदगी का बायस बन रहा था। बदामी बाग सब्जी मंडी को लखोडैर मुंतकिल करने की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर का सब्जी मंडी का हंगामी दौरा। प्याज की नीलामी के अमल का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर चीफ इंस्पेक्टर मुअत्तल। मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि मंडी की मुंतकिली से मुताल्लिक बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। ओवर चार्जिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस्ताद टाइफाइड मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को वैक्सीन भी लगाई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वैक्सीन लगने से बच्चे टाइफाइड से महफूज हो जाएंगे।
संगीन नौयत के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। पुलिस इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएगी। प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसरान के रवाबित को मजबूत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों का इजलास की सदारत जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। करप्शन के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुकदमात की तादाद ज्यादा और जजेस की तादाद कम है। एहतसाब अदालत के जजेस को वाइट कॉलर क्राइम को बेहतर अंदाज में देखना होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी का जजेस की ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप से खिताब। रिंग रोड ज्यादती केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ चालान तैयार कर लिया। मुतासिरा खातून ने आबिद मलही और शफकत की शनाख्त परेड जेल में की। आबिद मलही और शफकत बग्गा ने तराफे जुर्म कर लिया। मुलजिमान ने खातून से छीनी हुई रकम दौरान रूपोश खर्च कर डाली। आबिद मलही और शफकत का DNA मैच कर चुका। चालान का मतन, चालान में 40 गवाहान का बयान भी शामिल। गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा तस्लीम ना हुए तो किसान भी लॉन्ग मार्च में हमारे साथ होंगे। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। इमरान खान को 500 साल भी मिल जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जौहर टाउन में किसान विंग के मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह। किसने कितना माल बनाया, LD अफसरान भी नैब और FBR के रिडार पर आ गए। असासाजात की छानबीन के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम अफसरान 7 रोज में असासों की तफसील जमा कराएं। डायरेक्टर एडमिन की जानिब से मुरासला भिजवा दिया गया। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑटोमेशन तरीक़ाकार की जानिब गामजन होने का मामला। तलबा को तमाम रीडिंग मटीरियल ऑनलाइन मिलेगा। दाखिलों में इजाफे के लिए मोबाइल एडमिशन वैन भी लॉन्च कर दी गई। ऑनलाइन एडमिशन और MPhil और PhD के लिए वर्कशॉप भी ऑनलाइन होगी। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम के मुताबिक जुलाई तक ऑटोमेशन का मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। खिलौने बेचने वाली 12 साला फातिमा नूर की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फातिमा को लिबर्टी मार्केट में रिहाइश फराहम। ग्रीन बेल्ट पर 20 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े कंटेनर में खानदान की रिहाइश का बंदोबस्त। वासा ने फातिमा के भाई को सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजिमत दे दी। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर बच्ची की फरियाद पर एक्शन लिया था। मेहंदी लगवाने की शौकीन खवातीन हो जाएं खबरदार। इंस्टेंट कौन मेहंदी जल्द ख़राब कर देगी। दुकानों पर गैर रजिस्टर्ड केमिकल मिली कौन मेहंदी बिकने लगी। लाहौर चैम्बर का इंस्टेंट कौन मेहंदी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी का कौन मेहंदी रजिस्टर्ड करने के लिए खत। कॉस्मेटिक्स की तरह मेहंदी का मयार भी मुकर्रर करने की तजवीज़। कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप फैसलाबाद, गुजरावाला और सरगोधा ने राउंड मैचेस जीत लिए। फैसलाबाद ने भावलपुर को 1-0 से शिकस्त दे दी। गुजरावाला ने DG खान को 2-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट में 9 डिवीजन्स की टीमों की शिरकत। और कॉर्पोरेट चैलेंज कप के राउंड मैचेस। IPC, एक्सपर्ट, DG और UB स्पोर्ट्स ने राउंड मैचेस जीत लिए। IPC ने जैज को 12 रन, एक्सपर्ट DG ने AMT को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल एम्पायर असद गौरी ने मैचेस की निगरानी की।